हेलो एवरीवन। वापस से मैं आ गया हूँ और इस बार जो आया हूँ वो लॉन्ग टर्म के कुछ स्टॉक्स लेके आया हूँ। तो वो स्टॉक्स मैं आप सब लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है। पर उससे पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि देखिए रिवर्सल जो है निफ्टी ने वो दिया था 15,500 का, और हमारा जो मानना है कि निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो दो दिखाई दे रहे हैं। एक तो है 17,600 का और उसके बाद जो है 18,000 के आसपास की ये जो ट्रेंड लाइन है वो। तो अगर यहां से गिर जाता है निफ्टी तो फिर जो है मुझे नहीं लगता पर्सनली कि यहां से गिरेगा, ये इस ट्रेंड लाइन तक जाता हुआ मुझे पर्सनली लग रहा है। पर यहां से गिरता है तो वैसे में ये आपको जो है निफ्टी सबसे पहले 16,800 पर सपोर्ट लेते हुए दिखाई देगा, और अगर ऊपर से रिट्रेस होता है तो फिर जो है वापस से नीचे आता हुआ आपको दिखाई देगा, और उस हालात में जो है हम इस लेवल पे जो यहाँ पे सपोर्ट बनाया हुआ है उस सपोर्ट को भी हम तोड़ देंगे। तो इस बार जो है आपको बाइंग करनी है, फिर वो लॉन्ग टर्म स्टॉक हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग वाले स्टॉक हो, उनमें स्टेप बाय स्टेप बाइंग करनी है। जैसे अगर कोई स्टॉक आपको अभी करंटली 90 के लेवल पे काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है तो आप जो है 20% इस लेवल पर बाय करोगे। फिर जब वो अगले अपने मेजर रेजिस्टेंस को तोड़ देगा, सपोज कीजिए कि उसका मेजर रेजिस्टेंस 100 का है, तो 100 को तोड़ देगा तो वहां पे जो है आप 50% अपनी पोजीशंस बना लोगे। फिर 110 का अगला मेजर रेजिस्टेंस है तो वहां पे जो है 110 पे जो है आप फिर 70% पोजीशन बना लोगे। तो इस तरह से जो है आपको पिरामिडिंग करनी है। उससे क्या होगा कि आपकी सेफ्टी भी बढ़ती जाएगी और जो है आप कंफर्मेशन मिलने के बाद जो है स्टॉक को धीरे धीरे बाय करोगे तो आपका एवरेज प्राइस तो नीचे आ ही जाएगा, साथ ही साथ आपको सेफ्टी भी एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और आज जो मैं स्टॉक आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं वो स्टॉक लॉन्ग टर्म के आपके पोर्टफोलियो के लिए आप बिल्कुल रख सकते हैं, और ऐसा नहीं करना है कि कल जाके ही आपको उसको सुबह मार्केट ओपन होते ही ऑर्डर लगा देनी है। ऐसा नहीं करना है। आपको जो है ध्यान रखना है इन स्टॉक्स पे, जो मैं लेवल्स बता रहा हूं उन पर ध्यान रखना है। और जैसे ही वो लेवल्स आए और हमें वो स्टॉक उन सारी लेवल्स को तोड़ता हुआ दिखाई दे उसके बाद ही जो है उनमें बाय करना है। इसमें सबसे पहला जो स्टॉक आता है आपका और हमारा सबसे फेवरेट स्टॉक और मार्केट का भी सबसे फेवरेट स्टॉक, टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड, टीसीएस। तो टीसीएस में एक चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा था, फॉलिंग वेज पैटर्न की तरह ये जो पैटर्न बना रहा था, या हम फॉलिंग वेज कह सकते हैं इसको, या फिर डाउन ट्रेंड की चेन लाइन भी बोल सकते हैं, तो जो भी आप बोलो। पर इसमें एक चार्ट पैटर्न ये बनता हुआ दिखाई दे रहा था। तो इस चार्ट पैटर्न में जो है आज थोड़ा सा ब्रेकआउट आते हुए दिखा है, और साथ ही साथ 50 डे मूविंग एवरेज भी जो है यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। तो अगर स्टॉक निकल जाता है 5660 के ऊपर, ओके 5660 के ऊपर या 65 कर लीजिए, 65 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है मतलब 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अगर स्टॉक निकल जाता है तो वैसे में जो है आप इसमें बाइंग के लिए देख सकते हैं। तो ये काफी बढ़िया स्टॉक रहेगा जिसमें आप बाइंग के लिए देख सकते हैं। अगर ऊपर से रिट्रेसमेंट आता है तो वैसे में जो है इसमें 35-80 का आप एसएल भी लगा सकते हैं। अगर उस लेवल के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो आप जो है उसमें एग्जिट भी हो सकते हैं। अब जो लोग इसको शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाह रहे हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, तो उनको 3670 का ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए, और उसके बाद जो है आपको एसएल जो रहेगा वो वही रहेगा 3580 का, और 3580 के एसएल के साथ आपका टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 3850 का। तो इन टारगेट्स के लिए आप शॉर्ट टर्म के लिए भी इस स्टॉक को बाय कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है एलटी। अब ये सारे स्टॉक जो वैसे स्टॉक है जो क्रैश के बाद एकदम से ऊपर नहीं गए हैं, वो अभी भी अच्छी लेवल्स पे जो है हमें दिखाई दे रहे हैं। तो एलएनटी एक काफी बढ़िया स्टॉक मुझे दिखाई दे रहा है जिसे आप सीएमपी पर बाइंग के लिए देख सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा रिस्क कम करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि 1760 के ऊपर जैसे ही निकलता है स्टॉक उसके बाद आप इसको बाय कीजिए, क्योंकि अगर हम देखें तो 1760 के जोन में जो है यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे स्टॉक निकलता है उसके बाद जो है आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर सकते हैं। आप सबको पता है कि आने वाले 1-2 साल में जो है गवर्नमेंट अगर इकोनॉमी में पैसा पुश करती है तो वो इंफ्रा के थ्रू ही करेगी। तो वैसे में एलएनटी को इसका जो है फायदा मिल सकता है। साथ ही साथ हाइड्रोजन फ्यूल की जो बात अभी चल रही है उसमें भी एलएनटी काफी तेजी से काम कर रहा है, तो उसका भी एक उस बज का भी फायदा जो है एलएनटी को आपको आने वाले दिनों में मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है टाटा पावर। टाटा पावर करंटली जो है काफी बढ़िया अपनी पोजीशंस होल्ड किए हुए है और अपने 220 या 230 का 226 का सपोर्ट लेवल है उसको काफी बढ़िया से होल्ड किए हुए है। तो अगर आपको बाय करना है टाटा पावर को तो बिल्कुल आप सीएमपी पर जो है लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं।
और अगर ये नीचे भी आता है तो उस समय में जो है डरने की कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे 10 से 15% बाय कीजिए। अगर ये नीचे आता है तो 202 की लेवल पे और ज्यादा हम इसको ऐड करेंगे, क्योंकि ये मुझे लगता है कि अगले 3 साल में जो है काफी बढ़िया रिटर्न दे सकता है। तो वैसे में थोड़ी भी गिरावट होती है इसमें तो ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी के तौर पर होगी, तो इस पर बिल्कुल नजर रखिए और सीएम पे भी जो है आप इसको बाइंग के लिए देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक आ रहा है उसके ऊपर मैं काफी दिनों से बात कर रहा हूं, पर उसने अभी तक जो है रिवर्सल इतना खास नहीं दिया है, पर नीचे वाली ट्रेंड लाइन पर यह आता हुआ दिखाई दे रहा है। आवास फाइनेंस उसका नाम है। अगर हम देखें आवास फाइनेंस को तो पिछले कुछ समय से जो है ये कंसोलिडेशन जैसा चार्ट पैटर्न आवास फाइनेंस बना रहा है। तो आवास फाइनेंस अगर 2300 के लेवल के आसपास आता है तो वहां पे 15% के करीब जो है आवास फाइनेंस को हम ऐड करेंगे। अब ऐड करने के पीछे का रीजन क्या होगा कि आवास फाइनेंस इस लेवल पे भी आता जब भी है तो वहां से बाउंस बैक देता है और तक लगभग जो है 20 to 25% की जो है रैली यहां से दे देता है। तो वैसे में एक शॉर्ट टर्म का व्यू भी इसमें, शॉर्ट टर्म के व्यू के तौर पर भी इसमें फायदा होगा। साथ ही साथ आवास फाइनेंस जो है अगले 2-3 साल में जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ने की साइकिल शुरू हो जाती है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज की साइकिल शुरू हो जाती है, वैसे ही जो हाउसिंग फाइनेंस वाले स्टॉक है उनको काफी ज्यादा फायदा होना शुरू होगा। और उसमें आवास फाइनेंस और एचडीएफसी ये दो मेजर स्टॉक है। एचडीएफसी में प्रॉब्लम एक दिखाई दे रही है हमें कि एचडीएफसी में जो है पूरा ग्रुप भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इस वजह से एचडीएफसी से हम थोड़ा सा दूरी बनाए हुए हैं। आवास फाइनेंस रिलेटिवली काफी बढ़िया स्टॉक है, तो इसको जैसे ही आप ये 2300 के लेवल पे आता है तो इसको बाइंग के लिए देखा जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक आता है वो है एस्ट्रल। तो ये आखिरी भी स्टॉक होगा। 5 स्टॉक की मैंने जो लिस्ट आपके साथ शेयर की है उसमें जो है नेक्स्ट स्टॉक आता है वो है एस्ट्रल। एस्ट्रल को बिल्कुल आप सीएमपी पर बाय कर सकते हैं। ओरिजिनली हमने 1952 के ब्रेकआउट के बाद ही इसको बाय किया था और अभी जो है इसने काफी स्ट्रांग कैंडल बनाई है, तो आप अभी भी जो है इसको बाइंग के लिए देख सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इसको बाइंग के लिए देख रहे हैं तो इसका टारगेट जो है आपका 2237 का हो सकता है। अगर आप मिड टर्म के लिए देख रहे हैं तो 2350 का भी टारगेट आपको, अगर ये 27 के टारगेट को तोड़ देता है तो 2370 50 से लेकर 70 का भी टारगेट ये अचीव कर सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो कंपनी का अप ट्रेंड ही आपको बता देगा कि कंपनी किस तरह की कंपनी है। तो इसको अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हो तो बहुत ही कमाल की कंपनी है और इस गिरावट का फायदा उठाइए और इस कंपनी को जो है अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। तो ये 5 स्टॉक थे जिनको मैं जल्दी से वापस से जो है आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहला स्टॉक जो था वो था टीसीएस, उसके बाद जो स्टॉक है वो एलएनटी है, इसके बाद का जो स्टॉक है वो है टाटा पावर, उसके बाद है आवास फाइनेंस और उसके बाद जो है एस्ट्रल। ये 5 स्टॉक है जिनको आप जो है बाइंग के लिए, लॉन्ग टर्म की बाइंग के लिए देख सकते हैं। याद रखिए कि जो स्टॉक ऊपर निकल गए हैं उनको अभी बाय नहीं करना है, उनको रिट्रेसमेंट के बाद बाय करेंगे। जो स्टॉक अभी करंटली अच्छे लेवल पे उनको बाइंग के लिए बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज यहीं पे रुकते हैं। मैं मिलता हूं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये थे सारे 5 स्टॉक